वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जिसे हर इन्वेस्टर पहचानता है, जिनकी तरह हर इन्वेस्टर बनना चाहता है। उनके कोट्स आप पढ़ते रहते हैं और हम हमेशा देते हैं कि एक्सपर्ट्स जब भी कुछ हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं तो वॉरेन बफेट को जरूर कोट करते हैं। तो अगर वॉरेन बफेट को आप भी समझना चाहते हैं और उनकी तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम लेकर आए हैं सेव मनी इन्वेस्ट कर में वॉरेन बफेट की डाई हार्ट फैन वरुण मल्होत्रा को, जिनका नाम ही काफी है क्योंकि वरुण के शानदार यूट्यूब वीडियोस आप देखते रहते हैं। और वरुण की फिलॉसफी ये है कि नो नथिंग इन्वेस्टर को कैसे जीरो से हीरो बनाया जाए। तो आज हम वरुण के साथ साथ वॉरेन बफेट के 9 कोड्स को डीकोड करेंगे ताकि आप उसे समझ सके और उनकी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच वरुण, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो वरुण, आपके बहुत सारे मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर और आप बहुत सारे वेबिनार करते हैं और आप फोकस करते हैं जो फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं वो कैसे आगे बढ़ सके। तो मैं थोड़ा सा आपके काम के बारे में समझना चाहूंगी और आपके वीडियोस इतने हिट हैं, आपको क्या लगता है जब आपको जब मिलियन में व्यूज मिलते हैं तो आपको क्यों लगता है यानी कहीं ना कहीं एक गैप है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके पहुंचाने वाले लोग नहीं है? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मैम। तो सबसे पहले मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे कुछ नहीं है। तो आई थिंक पीपल लाइक अस आर ओनली प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे काम हो जाए तो हम जैसे लोगों की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई मोर व्यूज। ओके, ग्रेट। सो अगर मैं वॉरेन बफेट की बात करूं, आपने उन पर वीडियोस भी बनाया है, आप उनके बड़े फैन हैं, आप उन्हें बहुत कोट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहला लेसन नंबर 1, कोट नंबर 1 जो आप बताना चाहेंगे कि इसको आप समझिए और इसको ऐसे अपनाइए। आज हम अपने इन्वेस्टिंग की दुनिया के जो वॉरेन बफेट गॉड है उनके कुछ कोट्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट कोट आई थिंक आज जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है और सभी लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो इस टाइम पे हो जाता है वो है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। इनफैक्ट इससे पहले वो एक और लाइन लगाते हैं जिसमें वो बोलते हैं क्लोज द डोर एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। अब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मार्केट में हर एक चीज की एक फेयर वैल्यू होती है, बट इफ एवरीबडी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो सब बाय करने की कोशिश करते हैं और मार्केट वैल्यू थोड़ी प्रीमियम पे ट्रेड करती है और मार्केट्स महंगी हो जाती है। और अगर सब बोले ये खराब है तो मार्केट सस्ती हो जाती है, डिस्काउंट पे मिलती है। और वॉरेन बफेट का ही एक और कोट है जहां पे वो बोलते हैं सॉक्स और स्टॉक्स, वी ऑलवेज लाइक टू बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट डिस्काउंट। तो स्टॉक मार्केट एक अकेली ऐसी जगह है जहां फियर होता है, जब सेल लगती है तो कोई भी बाय करने वाला नहीं होता। दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गेट इन। अब क्वेश्चन ये है कि आज क्या मार्केट बहुत ग्रीडी हो गई है और लोगों को फियरफुल होना चाहिए? तो एक इंडिकेटर जिससे आप पता कर सकते हैं मार्केट बहुत ग्रीडी है कि नहीं, वो एक मार्केट कैप बाय जीडीपी हो सकता है। 1.5 मतलब हम बोलते हैं मार्केट जीडीपी से आगे निकल गई है, 0.5 मतलब मार्केट रिलेटिवली पीछे है। आज वो नंबर 1.15 पर है। और ग्रीड के क्या साइंस हैं? पहला, न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने कभी 2008 जैसा नहीं देखा वो आ गए हैं, तो दैट इज वन वेरी बिग साइन कि यूफोरिया का माहौल थोड़ा सा बनने की कोशिश है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स नॉट डूइंग वेल, वो भी दिखता है कि हाउस में और गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट कम है, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। और आईपीओ आना और बड़ा बहुत पैसा मार्केट से रेज करना, ये भी एक साइन है। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग, कि बबल बनने के लिए जो चीज मिसिंग है वो इस टाइम पे अर्निंग्स है। अगर कंपनीज की अर्निंग्स भी आ जाती हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट बबल के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनका पैसा बढ़ेगा और उनको लगेगा कि उन्होंने सही किया है और प्रीमियम्स बहुत बढ़ जाएंगे। बट वी डोंट नो कि पहले प्रीमियम आएगा या मार्केट अपने आप को ठीक से वैल्यू कर लेगी। तो हम बार बार बोलते हैं अभी fearful रहना है वरुण, फिर अभी I think markets are slightly above its fair value। जब आप 1.15 पे देखते हैं तो slightly above the fair value, not a bubble, but मेरे ख्याल से मार्केट अपने आप को ठीक कैसे कर सकती है? If market cap remains here for next 1 year and GDP increases in nominal terms by 15%, तो market cap by GDP फिर से ठीक आ जाएगी। बट अगर अर्निंग्स आ जाती हैं अगले 2-3 क्वार्टर में और लोगों को लगता है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बहुत अच्छा था एंड न्यू मनी स्टार्ट्स कमिंग इन बिकॉज ऑफ दैट, तो आई थिंक हम एकदम बबल के जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड LIC IPO कैन बी अ वेरी बिग साइन। अगर आप बहुत बड़े IPO को बेच पाते हैं, ओवर सब्सक्राइब होता है,
यानी रिटेल पार्टिसिपेशन अपने पीक पे आ रहा है, बट आई थिंक वी आर स्लाइटली अवे फ्रॉम दैट। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। तो आप अब आपने जो बताया इतनी सारी बातें, अक्सर जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमें तो ब्रोकर बता देता है, हम वो कर लेते हैं। अब कौन देख रहा है कि जीडीपी टू मार्केट रेशियो क्या है, हम क्या देखें क्या नहीं देखें, ब्रोकर बता रहा है, हम उसका हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। तो इस पे वॉरेन बफेट का सेकंड कोट आपको याद रखना चाहिए, जिसमें वो बोलते हैं नेवर आस्क अ बार्बर डू यू नीड ए हेयर कट और नॉट। क्योंकि वो तो अगर आप हमेशा बार्बर से पूछेंगे, लिया है। क्योंकि वो तो बोलने ही वाला है कि आपको कुछ ना कुछ बाय सेल करना चाहिए, क्योंकि उसका इंसेंटिव इसी में है कि आप बाय सेल करें और उसकी ब्रोकरेज बने। विद ऑल रिस्पेक्ट टू ब्रोकर्स, मैं ये नहीं बोल रहा सब ऐसा सोच रहे होंगे, बट अदर देन ब्रोकर्स जो एडवाइजर्स भी होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एडवाइजर्स, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, हम प्योर एजुकेशन में है, वी डोंट रन एनी काइंड ऑफ एडवाइजरी। बट जो एडवाइजर्स भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं, उनका एक मेन प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देयर क्लाइंट्स। तो जब उनके क्लाइंट का बहुत पैसा बनता है तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनको लगता है कि उन्होंने जो भी बताया वो सही हो गया है, तो ब्रोकर्स और एडवाइजर्स भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो यूफोरिया के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। सिमिलरली जब आपके क्लाइंट सब खराब कर रहे हो तो आप भी फियरफुल हो जाते हैं, नए क्लाइंट को इन्वेस्ट करने से पहले बोलते हैं 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा देख लेते हैं। तो उस टाइम पे मार्केट पेसिमिस्टिक होके, तो मैं ये बोल रहा था ब्रोकर्स और एडवाइजर्स और इवन पीपल लाइक अस आर नॉट द ग्रेट पीपल टू आस्क वेयर द मार्केट्स आर। इनफैक्ट हम कई बार ऐसा बोलते हैं आपको 2 लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, एक जो बोलते रहते हैं मार्केट बहुत अच्छी है आगे अच्छा जाएगी, और एक जो बोलते रहते हैं मार्केट एकदम गैम्बलिंग है छोड़ दो। अब मेरे जैसा आदमी जो है वो हमेशा बोलता रहेगा मार्केट बहुत अच्छी है। अगर मेरे जैसा पर्सन भी कभी बोल दे कि कहां नहीं जा सकता अब क्या होगा, आई थिंक दैट मीन्स द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन हैज आल्सो बिकम नेगेटिव, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू बिकम ग्रीडी। और जब आपके रिश्तेदार जो बोल रहे थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है, वो आपको बोलें कि मेरा भी अकाउंट खोल दो, तो शायद आपको थोड़ा फियरफुल होना जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू कोट नंबर 3, क्योंकि अब मुझे ये समझना है कि हमने ये तो देख लिया डोंट्स, बहुत बात हो गई, अब डूज पर आते हैं। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए वॉरेन बफेट का कौन सा कोट बिफिटिंग रहेगा? तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे पहले वॉरेन बफेट जो कहते हैं कि ये एक्नॉलेज करना कि आपको कुछ नहीं आता, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम जल्दी मान नहीं पाते कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ ही चीजें आती हैं। और वॉरेन बफेट कई बार कहते हैं आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम गुड एट सर्टेन स्पॉट्स बट आई स्टे अराउंड देम। तो आपको जो चीज समझ पड़ती है वहां पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उनका एक कोट है, जो जो लोग ये मान जाए कि हमें नॉलेज नहीं है, तो वो ये कहते हैं व्हेन डम मनी एक्नॉलेजेस इट्स लिमिटेशंस इट सीजेस टू बी डम। अगर डम पर्सन ये मान जाए कि मैं डम हूं और मुझे कुछ नहीं आता, तब वो गलतियां करना बंद कर देता है, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करता जो उनको समझ नहीं पड़ती। इसीलिए वॉरेन बफेट कई बार कहते हैं उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको समझ आती है। ओके, एंड आई थिंक उसके बाद कई रिटेल इन्वेस्टर्स फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर मैं मान जाऊं कि मैं डम हूं तो मुझे इन्वेस्ट कहां करना चाहिए। इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर और आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता, आप ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बैलेंस शीट नहीं समझ पाते, इनकम स्टेटमेंट नहीं समझ पाते, तो उनका कोट है बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड अ नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। यानी अगर आप मान जाए कि आप डम हैं और एक इंडेक्स फंड खरीद ले, यानी सेंसेक्स या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, तो आप कई म्यूचुअल फंड मैनेजर से अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे। और उसका मैं आपको कुछ डेटा आपके साथ बताना चाहूंगा। अगर लास्ट 1 साल में आप देखें तो वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे आप जा सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 114 फंड्स होंगे उस कैटेगरी में, जहां निफ्टी भी उस कैटेगरी में आता है। तो अगर आपने निफ्टी लिया होता तो आपका रैंक 34 था इन 114 म्यूचुअल फंड्स। तो इससे आपको क्या समझ पड़ता है कि अगर आप मान जाते आपको कुछ नहीं आता और आप एक निफ्टी खरीद लेते क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा स्टॉक बेस्ट है, तो 114 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में आपका रैंक 34 है। अब आपके ऑडियंस को क्या सोचना चाहिए कि अगर उनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता और तभी भी वो 34th रैंक पे हैं, उन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में जो पढ़े लिखे हैं, जो सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और 3 साल में 84 फंड मैनेजर्स में आपका रैंक शायद 22nd 23rd है। तो by being dumb and just buying Nifty, you are able to do better than most of the fund managers. बिल्कुल। तो वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड के फैन रहे हैं, लेकिन जब इंडेक्स फंड के सामने मेरे जानने वाले लोग, मेरे दोस्त बड़े फैंसी फैंसी फंड्स खरीद रहे होंगे और मुझे फैंसी रिटर्न बता रहे होंगे, तब मुझे लगेगा कि इंडेक्स फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट करके मैं अपने क्या जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कम कर दूंगी। या तो इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बोरिंग है
और सबको लगता है मैं कुछ कर नहीं रहा, अगर कुछ करेंगे नहीं तो बचपन से आप सबको लोगों ने बताया है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। टू गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स, यानी बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टू गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऑल यू हैव टू डू इज अवॉइड अ डिसास्टर। यानी वर्स्ट फंड लेके जो डिसास्टर करने वाले हैं आप, उसको अवॉइड करिए rather than trying to find the best fund। तो बेस्ट फंड मत ढूंढिए, निफ्टी में रहिए और लंबे समय में यू विल डू मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ इंडेक्स फंड में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, और आप भी कह रहे हैं, वॉरेन बफेट भी कहते हैं, तो यानी जो दूसरे फंड्स हैं उन सबको हटा दे, पूरा पोर्टफोलियो क्या इंडेक्स फंड से ही बनाए? एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से दो चीजें होती हैं, एक है ग्रेट स्टॉक्स बाय करना, एक है इंडेक्स बाय करना। अब देखिए, मार्केट्स जो होती हैं वो बीच बीच में इरेशनल हो जाती हैं, तो उसका हम जैसे लोग फायदा उठाते हैं, सस्ता खरीदा महंगा बेचा। स्टॉक्स में वो चांसेस ऑफ इरेशनलिटी, नीचे जाना और ऊपर जाना, ये रिलेटिवली थोड़ा हायर होता है। इसलिए स्टॉक्स में चांसेस कि आप मार्केट को बीट कर देंगे वो हो सकते हैं, बट अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको ये गलती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इंडेक्स फंड ही रखना चाहिए। दो फंड से आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, विच इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। बट कोई भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपको बताना नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर सबका काम खत्म हो जाता है। सिर्फ दो फंड्स चाहिए, एक जिसमें पैसा सेफ रखना है उसके लिए कोई डेट फंड, एक जिसमें पैसा ग्रो करना है उसके लिए एक इक्विटी फंड। और इक्विटी फंड कैन बी एज सिंपल एज अ निफ्टी इंडेक्स फंड और अ निफ्टी 500 फंड। निफ्टी 500 में आपके निफ्टी 50 स्टॉक्स भी आ जाएंगे, टॉप 50, नेक्स्ट 50 स्टॉक्स भी आ जाएंगे, 150 मिड कैप भी आ जाएगा, 250 स्मॉल कैप भी आ जाएंगे। तो इट कैन बी द इजीएस्ट मल्टी कैप फंड दैट यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर एवर। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप इंडेक्स फंड में भी खरीदें, इट इज प्रोन टू वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स। इसलिए जो पैसा आपको नेक्स्ट 5 साल में चाहिए वो आपको डेट फंड में अलग से पार्क करना चाहिए। तो डेट सिक्योरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए एक इंडेक्स फंड, आई थिंक दैट इज द इजीएस्ट थिंग। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो, वॉरेन बफेट ने कहा है कि उनकी डेथ के बाद उनका जो विल होगी दैट वुड बी द इजीएस्ट विल, और वो विल होगी कि उनके मरने के बाद उनका जितना भी पैसा है 90% एक इंडेक्स फंड में डाला जाए और 10% यूएस ट्रेजरीज में डाला जाए, यानी डेट फंड में डाला जाए, और हर साल इसको रीबैलेंस कर दिया जाए। यानी अगर इंडेक्स ज्यादा बढ़ जाए डेट से तो उसको हल्का सा हटा के वापस 90-10 की रेशियो पे ले आया जाए। अगर मार्केट गिर जाए तो डेट वाले पार्ट को निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए और 90-10 पे कर दीजिए, एंड यू विल डू एवर वेल फॉर योर लाइफ। So how would you want to sum up वॉरेन बफेट का ज्ञान पैसिव फंड्स को लेकर के? पावर ऑफ पैसिव फंड्स के लिए एक कोट तो होगा ही वॉरेन बफेट का। I think बहुत सारे कोट हो सकते हैं, but I think the simplest thing to understand is you don't have to do anything extraordinary। आम आदमी को ये लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है और वहीं पे गड़बड़ होती है। तो उससे रिलेटेड एक अगला कोट है जहां पे बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हमारा रिटर्न ज्यादा चल रहा है, आपके दोस्तों का रिटर्न ज्यादा चल रहा है, कोई बोल रहा है मैं तो दिन का 10% कमा रहा हूं। तो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो एवरीबडी इज मेकिंग मनी। तो ये बड़ा इजी होता है। आप कोई भी, आजकल जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे से मैं ज्यादा पैसा बना रहा हूं, ये बहुत सिंपल सी बात है। इस टाइम पे कोई भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहा हो, वो कोई भी सिस्टम से इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो, इंट्राडे कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पैसा बन रहा है। बट जब आप ऐसा बनते हुआ देखें तो हमेशा याद रखिए जो वॉरेन बफेट का कोट है, व्हेन द टाइड इज अप एवरीबडी इज स्विमिंग, व्हेन द टाइड गोज डाउन यू विल अंडरस्टैंड हु वाज स्विमिंग विदाउट द पैंट्स। यानी वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जब मार्केट नीचे जाएगी तब आपको समझ पड़ेगा लोगों के सिस्टम क्या थे, या ये म्योर स्पेक्युलेटर्स थे जो इधर उधर बाय करके पैसा कमा रहे थे। ओके, तो इस कोड का ध्यान रखें। अब ये बताइए वरुण कि फिर इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसको आप कैसे समझाते हैं कि वो कहां पर इन्वेस्ट करे? तो दो तरीके हैं इसमें। एक, अगर तो आप ग्रेट कंपनीज बाय करना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेट कंपनीज। अब कई लोग बोलते हैं, अभी आप बोल रहे थे इंडेक्स फंड, अभी आप बोल रहे हैं कि ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना बहुत वैल्यूएबल है, पर बहुत गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपको सीखना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू क्यों नहीं ले लूं, अगर सीखना ही चाहिए, वो तो ग्रेट स्टॉक्स लेते ही हैं। तो आपको समझना चाहिए, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल वाला जो कोट था, उसमें गड़बड़ क्या होती है। म्यूचुअल फंड वालों को पैसा कौन देता है? मैं और आप, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो मार्केट जब पीक पे होती है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का बहुत पैसा आता है। उस टाइम पे वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, उनको तो स्टॉक मार्केट में डालना ही है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बाय when retail investors are positive and they sell when retail investors are negative।
Even though mutual fund managers might be brilliant people, but they don't have access to cash when the markets go down, and they have a lot of cash when the markets are up. So they buy at the peak and sell at the bottom sometimes, not because they are dumb, because this is the way mutual fund industry works. लेकिन अब आपको दूसरा सोचना चाहिए कि अगर आप ग्रेट स्टॉक आइडेंटिटी, इसलिए मैं बोल रहा था म्यूचुअल फंड लेने से अच्छा एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड लेने से अच्छा इंडेक्स ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ग्रेट कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? वॉरेन बफेट का एक कोट याद करना है, कोट नंबर 7, ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी कंफर्टेबल टू होल्ड इफ द मार्केट्स क्लोज डाउन फॉर 10 years। ऐसी चीज खरीदिए जो आप 10 साल भी मार्केट बंद रहे तो भी आप उसके ओनर बनना चाहते थे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो प्रेडिक्टेबल हो। अब प्रेडिक्टेबल में जैसे वॉरेन बफेट, आपने सुना होगा, टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, रिसेंटली एप्पल में किया था, बट टेलीकॉम जो मोबाइल फोन्स था आज से 20 साल पहले, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? कभी मोटरोला नंबर 1, कभी नोकिया नंबर 1। तो ये लीडर्स चेंज होते रहते हैं। इवन दो फोन की इंडस्ट्री बड़ी हो गई, लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल था कि लीडर कौन होगा। वैसे ही वॉरेन बफेट एक और चीज बताते हैं, that if in 1929 I would have told you कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी आज है, तो आप बहुत सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते। आप जान के हैरान होंगे 1000 ऑटोमोबाइल्स में से सिर्फ 3 सर्वाइव। यानी इवन दो इंडस्ट्री डिड वेरी वेल, यू डिडंट मेक लॉट ऑफ मनी। सेम इज द केस विद एविएशन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब आपको ये नहीं देखना कि कौन सी इंडस्ट्री बढ़ रही है, आपको पहले ये देखना है कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रेडिक्टेबल है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि अगर लोग सॉस खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, तो यह रिलेटिवली इजी चीज है, प्रेडिक्टेबल है। और वॉरेन बफेट बोलते हैं चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट until they are too heavy to be broken। यानी हैबिट फॉर्मिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना इजी होता है। फिर उन बिजनेसेस को, जो प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस को करके उनके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे, ये आपको थोड़ा इनकम स्टेटमेंट से समझ करके उसको एक प्रेजेंट वैल्यू में लाके, जिसको बोलते हैं डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, कंपनी की वैल्यू आएगी, उस पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करिए कि अगर वैल्यू 100 आ रही है तो वॉरेन बफेट बोलते हैं वी बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स, यानी हम तभी खरीदेंगे जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। तो ये चीज सोचना जरूरी है कि क्या आप 10 साल तक होल्ड करेंगे, मार्केट बंद भी हो जाए तो आप कौन से स्टॉक्स लेंगे? जिन पे आपको अर्निंग पे भरोसा है, उन पे नहीं जिनके प्राइस पे भरोसा है। तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो प्राइस पे फोकस करते हैं, जबकि फोकस करना चाहिए था अर्निंग्स पे। जैसे आपकी खुद की कंपनी है तो आप तो 10 साल तक अपनी कंपनी होल्ड करते रहते हैं। आप अपनी कंपनी में तो ऑफिस जाके ये नहीं बोलते कि चलो आज अपनी कंपनी बेच देते हैं। आप फोकस कहां करते हैं? अपनी कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, और वही आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे सिंपल तरीका हो सकता है पैसा कमाने का। तो ये बताइए कि मार्केट के उतार चढ़ाव में क्या बिहेवियर होना चाहिए कि इन्वेस्टर का, चाहे वो स्टॉक में कर रहा हो इन्वेस्ट या म्यूचुअल फंड में कर रहा हो, क्योंकि जब बाजार अभी तो ऊपर जा रहा है लेकिन जब नीचे जाता है तो घबराहट भी पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो वॉरेन बफेट का कोट नंबर 8 याद रखना चाहिए, डोंट वॉच द मार्केट्स क्लोजली। अगर आप मार्केट्स को रोज रोज देखते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो आपको करना ही है, कुछ नो कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करना है। तो आपको क्या समझना है, दैट यू हैव टू बी लाइक एन ओनर, बिहेव लाइक एन ओनर। आई डोंट नो आपके ऑडियंस को ये कितना क्लियर है कि जब आप एक स्टॉक बाय करते हैं तो आपने कंपनी में स्टॉक नहीं खरीदा है, आप कंपनी के ओनर बन गए हैं। यानी अगर आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा है तो आप रिलायंस के पार्ट ओनर हैं। जैसे मुकेश अंबानी ओनर है, आप भी ओनर हैं। अब मुकेश अंबानी जो ओनर हैं वो कंपनी में जाके ये नहीं पूछते आज शेयर प्राइस ठीक है तो बेच दो, उनका फोकस वो नहीं रहता। फोकस कहां है? अर्निंग। तो आप भी जब कंपनी को वैल्यू करते हैं तो अर्निंग पे करना चाहिए रादर देन लुकिंग एट अर्निंग्स, पहला। दूसरा, अगर आप नोटिस करें जो मैंने बोला डोंट वॉच द मार्केट्स क्लोजली, जो कोट नंबर 8 था, उसका फायदा क्या है? जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने 20 साल से घर होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आपने तो कभी दिन में कितनी बार आप चेक करते हैं कि आपका घर का प्राइस कितना हो गया है? आप कभी चेक नहीं करते। तो आपने तो बस घर खरीदा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप चिंता नहीं करते। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर मैं दिन में 3 बार आपको आपके घर का प्राइस बताऊं तो आप घर भी बेच देंगे। इसीलिए डोंट वॉच द मार्केट्स क्लोजली। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप कभी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, अर्निंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्राइस पे ही फोकस करते रहेंगे और स्पेक्युलेटर बन जाएंगे। तो प्राइस पर नहीं फोकस करना है, अर्निंग पर फोकस करना, और हमें कंपनी के ओनरशिप की तरह बिहेव करना है कि हम उसके एक भागीदार हैं। तो आखिर में हम 9वें कोट पर हैं, और कौन से कोट से आप सम अप करना चाहेंगे वरुण? तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने आज बात करी कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए,
ये सब चीजें तब अच्छी लगती हैं सुनना जब मार्केट गिर रही हो। जब मार्केट बढ़ रही हो तो आप में से किसी भी ऑडियंस को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि अरे इतना सोचना चाहिए। लोग तो ये बोलते हैं बस स्टॉक का नाम बताओ और फिर खरीदते हैं, ये छोड़ दो कि इसमें एनालिसिस क्या करना है। और सब लोग बोलते हैं जब क्राउड को फॉलो करके 5-10% दिन में बढ़ रहा है तो मुझे क्या चिंता है। तो आपको याद रखना चाहिए जो वॉरेन बफेट बार बार ये बोलते हैं कि माय गुरु बेंजामिन ग्राहम, जो उनके गुरु थे, taught me only one thing or taught me only two rules, and the two rules were: rule number 1, protect your capital, मतलब never lose money, and rule number 2, never forget rule number 1। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक सिस्टम बनाया इन्वेस्ट करने का, एक इंडेक्स फंड में या ग्रेट कंपनी खरीदने का इंडेक्स बनाया, लेकिन आपके दोस्त आपसे ज्यादा पैसा कमाते जा रहे हैं। तो वॉरेन बफेट कई बार कहते हैं कि कई बार स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है जब आपका पड़ोसी जिसकी आईक्यू आपसे 10-20 पॉइंट कम हो और वो 2-3 साल आपसे ज्यादा पैसा कमा ले, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहीं पे वो अपना रूल नंबर 1 भूल जाते हैं। तो मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा, व्हेन द मार्केट्स आर हीटेड, व्हेन द मार्केट्स आर एक्साइटेड, डोंट फॉरगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स अर्निंग्स पे ही होती हैं। तो रूल नंबर 1, कोई इन्वेस्टमेंट कितना ही ज्यादा क्यों ना रिटर्न दे दे, लेकिन उसमें अगर जीरो होने का चांस हो तो उसमें इन्वेस्ट मत करिए। और इंडेक्स फंड कभी जीरो नहीं हो सकता। लास्ट में मैं एक चीज ऐड करूंगा, कई लोग आपको बोलेंगे कि हमने किसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा और इन्होंने तो इंडेक्स को बीट कर दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 114 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से हमारा रैंक 34th है लास्ट 1 ईयर में। इफ यू आर बाइंग अ निफ्टी, मतलब 33 ने तो बेटर किया ही है और बहुत लोगों ने बेटर किया होगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी ये फीलिंग आती है कि लोग आपको बीट कर रहे हैं, तो फोर्ब्स का एक आर्टिकल है जो मैं चाहूंगा आपके सारे रीडर्स पढ़ें, दैट एनी मंकी कैन बीट द मार्केट्स। ये कहानी 1973 की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे बर्टन मेल्केल, उन्होंने अपनी किताब रैंडम वॉक डाउन द वॉल स्ट्रीट में लिखा था कि अगर ब्लाइंड फोल्डेड मंकीज को भी बुलाया जाए और स्टॉक्स पे हाथ रखाया जाए और उनके स्टॉक सिलेक्शन से एक पोर्टफोलियो बनाया जाए, वो भी इंडेक्स को बीट कर देंगे। और आप जान के हैरान होंगे दैट मेल्केल वाज रॉन्ग, उन्होंने गलत कहा था। जब एक्सपेरिमेंट हुए तो यह पता लगा दैट मंकीज हैव डन मच बेटर जॉब देन द फंड मैनेजर्स, यानी फंड मैनेजर से भी उन्होंने अच्छा कर दिया। तो डोंट वरी, ऐसे बहुत बार आपको लगेगा कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग में यही रूल याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आज जो स्प्रिंट में आपसे आगे निकल रहे हैं, चिंता मत करिए, जब हम इंडेक्स फंड लेके या एक अच्छी कंपनी खरीद के जब उनसे आगे जाएंगे तो आपको दिखेंगे वही सब लोग जो आपसे आगे निकल गए थे वो शायद आगे कहीं लेटे होंगे, क्योंकि हालत खराब हो जाती है व्हेन द मार्केट्स टर्न। तो इसलिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, एंड आई थिंक दैट वुड बी माय मैसेज। ठीक है, तो मैराथन है, लंबे समय के लिए आपको दौड़ना है, तो अपनी पेस को वैसे रखना जरूरी है। और पैसिव फंड से लेकर अर्निंग्स, ये कुछ की टेक अवेज है जो मैं वरुण के इस इंटरव्यू से ले रही हूँ। थैंक यू सो मच वरुण, आपने वक्त दिया हमें और वॉरेन बफेट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोट्स तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इन कोट्स के पीछे जो अर्थ है वो समझाने के लिए आपका धन्यवाद। और थैंक यू। मनी 9 किस तरह के वीडियोस देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो, और इसके लिए बेल आइकॉन को दबाना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।